वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं कैंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जितने भी मेरे ट्रेनी हैं, ठीक है, या पूरे इंडिया के अंदर जहाँ भी जो भी सीए के अंडर ट्रेनिंग लेता है, एडवोकेट के अंडर ट्रेनिंग लेता है या किसी भी अदर प्रोफेशनल के अंडर ट्रेनिंग लेता है, तो उसको कौन-कौन से चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें? जैसे कि सबसे पहला चैलेंज क्या होता है कि उनको यही नहीं पता होता उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है या उनको काम किस तरह से करना है। अब क्या होता है, महीने 2 महीने ऐसे निकल जाते हैं मगर उनको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। उसका रीज़न कुछ ये है कि प्रॉपर सुपरविज़न के अंदर वो काम नहीं कर पाते। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आपके फर्स्ट 21 डेज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन पहले 21 दिनों में आपको किस तरह से रूटीन रखना है। तो क्या होता है, जब भी आप किसी फर्म को जॉइन करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, अपने आप को वहाँ पर रखना, बना के रखना। क्योंकि क्या होता है, आपकी हैबिट्स नहीं होती कि आप सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करें या 6 बजे तक काम करें, और वो भी सिंगल चेयर के ऊपर, ठीक है ना? तो और वो भी कंप्यूटर के ऊपर। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं इसमें। आप यदि इसको बेसिकली फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और जो टाइमिंग आपको 1 साल लगा है या आपके सीनियर ने कहा 1 साल लग जाता है, 6 महीने लग जाता है, तो वो ही काम आप 1 से डेढ़ महीने के अंदर कर पाएँगे। ये मेरा प्रॉमिस है। यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं, मेरी बताई हुई टिप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो मेरा प्रॉमिस है कि आप 6 से 1 साल के अंदर तो सर एक्सपर्ट कहते हैं ना जिन्हें, वो एक्सपर्ट्स बन जाओगे, ठीक है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कौन-सा सेक्टर या कौन-सा टॉपिक या किस फ़ील्ड के अंदर काम करना है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले। देखो क्या होता है, रूटीन 1 की बात करते हैं कि जब हम पहली वीक की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीक 1 की, ठीक है ना? जब हम वीक 1 की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब वीक 1 पे बात करेंगे, तो वीक 1 के बारे में ही आपको रीड करना है। जैसे पहले 3 दिन की हम बात कर रहे हैं वीक 1 के अंदर, आपको क्या करना है, देखो जब भी आप आते हैं पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो पूरी टीम के साथ, ठीक है ना? अपनी ओरिएंटेशन वगैरह रेडी रखो। देखो, मीट करो अपनी टीम के साथ। सबसे पहला काम क्या है कि आपको टीम से मिलना है। आपके ऑफिस के अंदर आपको पता होना चाहिए कितना स्टाफ है और कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन आपका साथ का कोलीग है ना? तो आपको टू गेट टू नो योर कोलीग, सुपरवाइजर एंड टीम मेंबर्स, आपको अपने टीम मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपको सुपरवाइजर कौन करने वाला, सुपरविजन कौन करने वाला है। दैट मीन्स कि आपको सुपरवाइजर कौन है, या बोल दे कि आपका सीनियर कौन है, ठीक है ना? या आपके टीम मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स आपके ऐड है, ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का। देखो क्या होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं ना, आपको अपने फर्म के बारे में जानना चाहिए। देखो क्या होता है, नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि एक नया ट्रेनी जब आता है ना, वो अपने ही ढंग में होता है। उसको ये नहीं पता होता उसका ड्रेस कोड क्या है। वो कभी नोटिस ही नहीं करता कि ऑफिस के अंदर ड्रेस कोड क्या चल रहा है। अब वो क्या होगा, जीन्स पहन के आ जाएगा, टी शर्ट पहन के आ जाएगा। इवन हो सकता है वो अपने कई बार तो मैंने ये भी नोटिस किया कि नाइट सूट में भी आ जाते हैं बंदे। क्योंकि क्या होता है कि बॉस होता नहीं है, सीनियर्स ध्यान नहीं देते, और जूनियर्स को लगता है यार अभी तो नया नया हूँ, अभी तो महीने 2 महीने 3 महीने होने दो, उसके बाद देखेंगे। मगर दोस्त क्या होता है, बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं पहले आपके 21 दिन। तो आपको एक बात माइंड में रखनी है कि जो 21 दिन रहेंगे ना, वो आपको मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप 21 दिन के अंदर इतना कुछ सीख जाएंगे जो आपके साथ लगने वाले अदर ऑफिस के अंदर उन्होंने 3-3 6-6 महीने लगाए होंगे। आप पहले 21 दिन मेरे अकॉर्डिंग चलिए, ना ही आप उस ऑफिस को कभी छोड़ के जाएँगे, उस ऑफिस में काम है या नहीं है, उस ऑफिस में कोई सिखाने वाला है या नहीं है, उस ऑफिस में, क्योंकि देखो क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि ऑफिस में कोई नहीं है, कोई बताता नहीं है, सीनियर्स करते नहीं है। अब ज़रा सोच के देखिए, बॉस सीनियर को फीस पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है और वो उससे काम लेगा। अब सीनियर यदि तुम लोगों को ट्रेनिंग देने लग जाए, तो क्या होगा, उसके लिए चैलेंज क्या होगा कि बॉस की डाँट उसको खानी पड़ेगी। तो इसलिए बॉस की वजह से वो नहीं बता पाते। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मेरी बातों को। देखो दोस्तों, सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है। मैं अपने ओपिनियन को पर्सनली आप लोगों को थोप नहीं रहा, जस्ट रख रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो आप सुन लीजिए, अदरवाइज़ वीडियो को आप क्विट करके जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बने रहेंगे और मेरे बताए हुए अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मेरा प्रॉमिस है आप 21 दिन के अंदर इन चीज़ों को फॉलो करो, उसके बाद आप मुझसे मिलना या मेरे से बात करना। और एक बात, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ अपने ट्रेनी के लिए, तो आप प्लीज़ कोई भी इसे पर्सनल मत लें। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इसको फॉलो करें, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि अब क्या होता है, मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि मेरे पास 22 का स्टाफ है, मैं कैसे उनको 1 बाय 1 ट्रेनिंग दूँ। तो इसलिए मैंने ये सोच लिया कि अब डेली बेसिस पे या अल्टरनेटिव डे पे जितना भी हो पाएगा 5-7 मिनट मैं निकालूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए।
चलिए, सबसे पहले का मीट विद टीम मेंबर्स, आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ घुल मिल के रहना है। फिर फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो फेमिलियर होने चाहिए योरसेल्फ विद द फर्म पॉलिसीज, कि वहाँ का ड्रेस कोड क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, और उसके अलावा एसेंशियल प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, ठीक है ना। वर्क स्टेशन सेटअप, देखो क्या होता है, आप लोगों को सेटअप योर वर्क स्टेशन, दैट मीन्स कि देखो क्या होता है कि जब भी आप किसी फर्म में जाते हैं तो पर्टिकुलर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर अलॉट किया जाता है। ऐसे ही आपको ईमेल्स भी दी जाती हैं, सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी दिया जाता है। इसके अलावा हो सकते हो अदर कोई टूल्स हो, एक्सेल वगैरह की यूटिलिटी है, नोलोल, इन सब की बात यहाँ पे की गई है। तो आपको पहले 3 दिन क्या करना है, पहले 3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों, भूलना मत इस चीज़ को। पहले 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले 3 दिन में आपको देखो क्या करना है, अपनी टीम मेंबर्स के बारे में जानना है, उस फर्म में क्या ड्रेस कोड है, क्या वर्किंग आवर्स हैं, उस वर्किंग आवर के लिए अपने आप को माइंडसेट प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो आपका वर्क स्टेशन, जो भी आपको कंप्यूटर लैपटॉप अलॉट किया गया है, और जो आपकी पर्टिकुलर ईमेल आईडी एक्सेस आपको दिया गया है, या सॉफ्टवेयर जो आपको यूज़ करने के लिए दिया गया है, या इसके अलावा कोई भी यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी, वर्ड, या किसी भी तरह का कोई फॉर्मेट दिया है, तो आप उसके बारे में फेमिलियर हो जाएं, उसको देख लें, गो थ्रू कर लें, अपने सीनियर से पूछ लें कि ये कैसे किस तरह से काम करता है। डेट मीन्स कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपका पहला 3 दिन, ठीक है ना। तो आपको पहले 3 दिन का काम मिल गया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करना है, देखो 1 से 3 दिन के बाद हम जाएंगे 4 से 7 दिन पे। यदि कोई ऐसा ट्रेनी जिसको आज 4 से 7 दिन के पीरियड में वो चल रहा है, तो उसको क्या करना है, पहले 3 दिन की चीज़ों को फॉलो ना करते हुए उसको सीधा डायरेक्ट 4 से 7 दिन पे आना है। बेसिक ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होगा, देखो बेसिक ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या है यहाँ पे, कि इंट्रोडक्शन करना है टू क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट्स। आपको पता होना चाहिए इस फर्म के अंदर किस तरह के क्लाइंट्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ऑडिट्स, अकाउंटिंग, क्या। लर्न अबाउट द की क्लाइंट्स, कि सबसे मेन क्लाइंट्स क्या हैं, किस तरह के क्लाइंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, उन लोगों के बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं उनके पास, और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं आपकी फर्म में, उन क्लाइंट्स के, उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, देखो सर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको, कि अपने जो ट्रेनिंग करनी है ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, उसके बारे में आपको बेसिकली आप डिपेंड नहीं रहेंगे उस फर्म के ऊपर या उसके सीनियर्स पे। आपको बेसिकली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे कि आपका टैली हो गया, बीजी हो गया, एक्सेल हो गया, क्योंकि वो सैप की तो वो बात ही नहीं है, सैप तो अभी छोड़िए, क्योंकि बुक भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर हैं जो आप चाहें, मगर बेसिकली क्या करना है, आप जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं वहाँ जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसके बारे में आपको फेमिलियर होना है। वो आप यूट्यूब से भी हो सकते हैं, एक्सेल से भी हो सकते हैं, गूगल कर भी सकते हैं, सीनियर से भी पूछ सकते हैं, और इवन अपना जो ऑफिशियल टाइम है उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके पास रूटीन हो गया। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो रिफ्रेश योर नॉलेज, ठीक है ना। अब बेसिक यही बात है जो मैंने ऊपर भी बताया आपको, कि क्या है कि आपको सीनियर पे डिपेंड नहीं होना, कि भैया सीनियर बताएगा तब आप कुछ करोगे। देखो सर, आपको कोई भी चीज़ मिल जाए, टैली मिल गई, टैली में आपको पता है सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है, ABC XYZ करके अपनी कंपनी क्रिएट करो। नहीं बना पा रही, यूट्यूब से सीखो, ठीक है ना। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे ना, तो सीनियर को भी मजा आएगा। आप देखो वो एक चीज़ बता रहे हैं, 2 चीज़ आप खुद सीख के आ रहे हैं, तो आपकी नॉलेज एडिशन हो रही है, तो अब उसको मजा आएगा, क्योंकि आज आप 0 पे थे, कल आप 2 पे आए, और अगले दिन आप 10 पे हो गए, फिर 20 पे हो गए। डेट मीन्स कि उसको मजा आएगा आपके साथ काम, और देखते देखते आपको पता नहीं लगेगा 21 दिन के अंदर आप अपने सीनियर्स के साथ बैठने लग जाएंगे और उनकी हेल्प करने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सीनियर बन जाएंगे, मगर आप इज इक्वल टू सीनियर हो जाएंगे, बॉस की नज़र में भी आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को करना है। आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं, ज़्यादा बड़ा ना करते हुए। कल हम बात करेंगे वीक 2 की बात। तो हमने आज इस वीडियो में बात करी वीक 1 की, ठीक है ना। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ अपने इस प्यार को बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट मिल पाए सर। थैंक यू।